बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी वीडियो सिद्रा चैन की P2P वेरिफिकेशन के बारे में है कि किस तरह हम इसके लिए हम अपने डॉक्यूमेंट जमा कर सकते हैं और किस तरह हम अपने P2P वेरिफिकेशन कर सकते हैं। याद रखिए, अगर आप अपने कॉइन्स को सेल करना चाहते हैं तो P2P वेरिफिकेशन आपके लिए ज़रूरी है। इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी कि किस तरह आप सिद्रा चैन पे अकाउंट बना सकते हैं। अगर आपने अभी तक अपना अकाउंट नहीं बनाया तो पहले जाके वही वीडियो देख ले और अपना अकाउंट बना ले। कुछ दोस्तों को ये मालूमात नहीं है कि केवाईसी यानी नो योर कस्टमर है क्या। तो भाई, ये वेरिफिकेशन होती है जो कि आप अपने कार्ड से, अपने पासपोर्ट से या ड्राइविंग लाइसेंस से अप्रूव करवा सकते हैं। ये तकरीबन हर माइनिंग ऐप या क्रिप्टो एक्सचेंजेस में ज़रूरी होती है ताकि आप अपने विड्रॉ या डिपॉजिट करवा सकें। तो सिद्रा चेन में सिर्फ ये है, अगर आपकी केवाईसी कंप्लीट नहीं यानी आपकी P2P वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं है तब तक आप अपने कॉइन्स को सेल नहीं कर सकते, ना ट्रांसफर कर सकते। अगर आप ट्रांसफर नहीं कर सकते तो ऑटोमेटिकली आप सेल भी नहीं कर सकते। तो इसलिए ज़रूरी है, अगर आप अपने कॉइन्स को सेल करना चाहते हैं तो आप अपने P2P वेरिफिकेशन कर ले। अगर आप अभी भी अपने कॉइन्स को सेल करना नहीं चाहते तो फिर भी आप अपना P2P वेरिफिकेशन कर ले, क्योंकि अगर फ्यूचर में ये किसी एक्सचेंज पे लिस्ट हो गई तो फिर भी आप विड्रॉ नहीं कर सकेंगे तब तक जब तक आपकी केवाईसी या आपकी P2P वेरिफिकेशन कंप्लीट ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं कि किस तरह हम इसके लिए अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं। सबसे पहले अपने ऐप ओपन कर ले। ऐप ओपन करने के बाद ये ST वाला जो ऑप्शन आप लोगों को नजर आ रहा है, इस पे क्लिक करें। इस पे क्लिक करने के बाद आपको ये इंटरफेस शो हो जाएगा। अब यहीं पर लॉगिन विद केवाईसी पोर्ट पे क्लिक करें। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको ये इंटरफेस शो हो जाएगा। यही फिर आप लोगों ने अपना ईमेल एंटर कर देना है और यही फिर अपना पासवर्ड एंटर कर देना है। और इस जगह में आप लोगों ने एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये जो वेरीफाइंग वाला ऑप्शन आप लोगों को नजर आ रहा है अभी सक्सेस हो गया। जब ये ग्रीन हो जाए तब आप लोगों ने सेव पे या नेक्स्ट पे क्लिक करना है। केवाईसी पोर्ट पे लॉगिन होने के बाद यहीं पर आप लोगों को नजर आ रहा है सिद्रा चैन लिखा है, इसी पे क्लिक करें। इसी पे क्लिक करने के बाद थोड़ा नीचे स्क्रॉल कर ले। यहीं पर आप लोगों को ये जो निशानात नजर आ रहा है, एक वॉलेट है, एक केवाईसी पोर्ट वाला है और बाकी और चीजें हैं, तो आप लोगों ने केवाईसी पोर्ट वाला सेलेक्ट कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद आप लोग को ये नया पेज ओपन हो जाएगा जहां पर आप लोगों को नजर आ रहा है ऐड केवाईसी डॉक्यूमेंट। ऐड केवाईसी डॉक्यूमेंट पर क्लिक करने के बाद आप लोग को ये एक नया पेज ओपन हो जाएगा। यहीं पर आप लोगों ने अपने आईडी की टाइप सेलेक्ट कर देनी है कि कौन सी आईडी आपके पासपोर्ट या पर्सनल आईडी है। दूसरी ऑप्शन में आप लोगों ने अपनी कंट्री को सेलेक्ट कर देना है और तीसरी में अपने डॉक्यूमेंट के लैंग्वेज को सेलेक्ट कर देना है। अगर आपकी आईडी कार्ड उर्दू में है तो आप लोगों ने सिर्फ उर्दू सेलेक्ट कर देनी है, अगर इंग्लिश में है तो सिर्फ इंग्लिश सेलेक्ट कर देना है। अगर आपकी आईडी कार्ड दोनों लैंग्वेजेस में है, जैसा कि स्मार्ट कार्ड होता है, स्मार्ट कार्ड दोनों लैंग्वेजेस में होता है, तो यहीं पर आप लोगों ने दोनों लैंग्वेजेस को सेलेक्ट कर देनी है, यानी इंग्लिश और उर्दू दोनों सेलेक्ट कर देने हैं। फिर यहीं पर आप लोगों ने सबसे पहले अपने शनाख्त कार्ड का फ्रंट इमेज लेके यहीं पर अपलोड कर देना है और फिर अपने शनाख्त कार्ड का बैक इमेज लेकर अपलोड कर देना है। याद रखिए, आपकी शनाख्त कार्ड की तस्वीर बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, जिसमें आपका नाम और आपका डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब कुछ क्लियर नजर आ रहा हो। सेम इसी तरह आप लोगों ने अपलोड करना है जिस तरह आप लोगों को स्क्रीन पर नजर आ रहा है। इसमें बिल्कुल नाम भी साफ नजर आ रहा है, डेट ऑफ बर्थ और जो भी डिटेल है वो सब कुछ बिल्कुल क्लियर है। अपलोड करने के बाद आप लोगों को ये बटन नजर आ रहा है सबमिट डॉक्यूमेंट या नेक्स्ट का बटन होगा यहीं पर, तो आप लोगों ने सबमिट डॉक्यूमेंट या नेक्स्ट पे क्लिक करके नेक्स्ट पेज को ओपन कर देना है। यहीं पर आप लोगों को नजर आ रहा है आईडी नंबर, यहीं पर आप लोगों ने अपने आईडी कार्ड का नंबर देना है। सेकंड नंबर पर आप लोगों ने अपना डेट ऑफ बर्थ देना है और थर्ड पर आप लोगों ने अपना जो कंट्री है, नेशनलिटी, वो सेलेक्ट कर देना है। अगर आप पाकिस्तान के रहने वाले तो यहीं पर आप लोगों ने पाकिस्तान को सेलेक्ट कर देना है। अगर आपका तल्लुक अफगानिस्तान से या किसी दूसरी कंट्री से है तो आप लोगों ने अपनी कंट्री को यहीं पे लिख देना है। आखिरी जो दो स्टेप्स है इसमें आप लोगों ने अपने शनाख्त कार्ड का एक्सपायरी डेट लिख देना है और अपना जो शनाख्त कार्ड का रिलीज डेट है, यानी किस दिन आपका शनाख्त कार्ड बना है, तो वो डेट आप लोगों ने इस पे एंटर कर देना है और फिर नेक्स्ट पे क्लिक करें। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको जो नया पेज नजर आ रहा है, यहीं पर आप लोगों ने अपना नाम उर्दू में पहले लिख देना है और फिर इंग्लिश में लिख देना है। आप लोग यहीं से लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं। इसमें जरूरी सिर्फ फर्स्ट नेम और सेकंड नेम है, बाकी जो फील्ड है वो आप इग्नोर कर सकते हैं। यहीं पर फर्स्ट और सेकंड नेम एंटर करने के बाद आप लोगों ने सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को एक नया पेज ओपन हो जाएगा। यहीं पर साफ लिखा है कि आप लोगों ने सेल्फी अपलोड कर देनी है, वो भी अपने कार्ड के साथ। पहले तस्वीर में आप लोगों ने अपने कार्ड को सामने रखकर तस्वीर लेनी है। पहले तस्वीर में आप लोगों ने अपने कार्ड की फ्रंट पेज को सामने रखकर तस्वीर लेनी है और दूसरी तस्वीर में आप लोगों ने अपने कार्ड के बैक को सामने रखकर तस्वीर लेनी है और फिर नेक्स्ट पे क्लिक करें। इसी के साथ आपका ये स्टेप भी कंप्लीट हो गया। लास्ट स्टेप हमारे साथ पेज ट्रैकिंग का है। यहीं पर सबसे पहले आप लोगों ने जो परमिशन ये चाहते हैं वो अलाउ कर देना है और फिर 4 सेल्फीज को अपलोड करना है। यहीं पर सबसे पहले जो ऑप्शन है वो न्यूट्रल है। आप लोगों ने 2 तस्वीर न्यूट्रल हालात में लेकर अपलोड कर देनी है, मतलब जो आम हालात हो वही हालात में आप लोगों ने तस्वीर लेकर अपलोड कर देनी है। और नेक्स्ट 2 सेल्फीज जो है
वो आप लोगों ने हैप्पी मोड में यानी खुशी के मोड में अपलोड कर देनी है। जैसे कि ये बंदा हंस रहा है और इसने अपने सेल्फीज को अपलोड किया है, तो सेम इसी तरह आप लोगों ने भी अपलोड कर देनी है। सेल्फीज अपलोड करने के बाद आप लोगों ने फिनिश पे क्लिक कर देना है और इसी के साथ आपका प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब एक बात याद रखिए कि अभी हमारे P2P वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं हुआ, अभी हमने सिर्फ डॉक्यूमेंट सबमिट की। अब ये P2P वेरिफिकेशन कब तक अप्रूव होगी ये किसी को नहीं पता, ये सिस्टम पे डिपेंड करता है, आपकी किस्मत पे डिपेंड करता है। ये एक दिन में भी अप्रूव हो सकती है, एक हफ्ते में भी अप्रूव हो सकती है और एक मंथ भी लग सकता है। तो भाई अगर आपकी KYC का स्टेटस क्यू में शो हो रहा है यानी इंतजारगाह में शो हो रहा है तो आप वेट करें, अपने नंबर का वेट करें, इंशाल्लाह आपकी KYC भी अप्रूव हो जाएगी। अब हमें किस तरह मालूम होगा कि हमारी KYC अप्रूव हो गई यानी हमारे P2P अप्रूव हो गई? आप यहीं से भी कंफर्म कर सकते हैं और अपने ऐप से भी कंफर्म कर सकते हैं। अगर यहीं पर यह सब कुछ ग्रीन नजर आ रहा हो तो इसका मतलब कि आपकी P2P वेरीफाइड है। ऐप ओपन करके अगर आपकी QR कोड पे इस तरह से ग्रीन निशान है तो आपकी KYC यानी आपकी P2P वेरीफाइड है। अब आप अपने कॉइंस को सेल भी कर सकते हैं और किसी को ट्रांसफर भी कर सकते हैं। ये बात याद रखिए, अगर आपकी P2P वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं है तो आप अपने कॉइंस को सेल नहीं कर सकते। तो काइंडली अगर आपकी P2P वेरीफाइड नहीं है तो सेल करने के लिए मुझे मैसेजेस ना कर।